श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज की कक्षा में हम उपनिषदों का सामान्य परिचय देखेंगे। उपनिषद से पहले वेद, क्योंकि वेद जो है, वेदों से ही उपनिषद निश्रित हुए हैं, निकले हैं। वेद जो होते हैं उनको अपौरुषेय कहते हैं हम। यानी कि जिसे कोई व्यक्ति, जिसकी रचना, है ना, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि जो ईश्वर के द्वारा करे गए हैं, रचे गए हैं, उनको अपौरुषेय कहा जाता है। कोई भी क्रिया, कोई भी रचना, जब हम पौरुषेय कहते हैं यानी कि मतलब वो मैन मेड है। और जब अपौरुषेय होती है यानी कि वो गॉड मेड है ना, ईश्वर द्वारा कृत है। वेदों को कहते हैं श्रुति। श्रुति मतलब सुना हुआ ज्ञान। वेदों की संख्या है चार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों को परमपिता परमात्मा ने इन चार वेदों का ज्ञान दिया। चार ऋषियों को चार वेदों का ज्ञान दे दिया। लेकिन प्राचीन काल में वेद यानी कि विद्याएं तीन मानी जाती थी: ऋग, यजु और साम के रूप में प्रसिद्ध थी, जिनको वेद त्रयी भी कहते थे। यानी कि तीन वेद। अथर्ववेद को उसमें से छोड़ देंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग, यजुः और साम के रूप में तीन वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। फिर कुछ समय के बाद अथर्ववेद भी जुड़ गया तो चौथा वेद, तो ऋग, यजु, साम और अथर्व के रूप में चतुर्वेद कहलाए। फिर बाद में चार वेद बन गए। तो वेदों के अंतर्गत जो है, छह अंग होते हैं: शिक्षा, व्याकल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। छह अंग है वेदों के। और छह उपांग है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा और वेदांत। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि भाई एक मनुष्य के, आपको शरीर को जानना है, तो आप कैसे जानेंगे मनुष्य का शरीर? कैसे जान पाएंगे? मनुष्य का शरीर के बारे में पूरा जानने के लिए उसके सारे शरीर के अंगों को जानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसको जान पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही वेदों को अगर जानना है तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये वेदों के अंग हैं। और ये उन वेदों के अंगों के यानी कि वेदों के उपांग हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन। जब हम इन छह अंगों और उपांगों को जान लेते हैं, उसके बाद ही हमें वेदों में क्या है, वेद क्या है, वो सारी बातें समझ में आती है। तो वेदों को, जो वैदिक वांग में है, वैदिक साहित्य है ना, वैदिक ग्रंथ हैं जो, उनको हम चार भागों में बांट देते हैं। एक तो हो गई संहिताएं, एक हो गए ब्राह्मण, एक हो गए आरण्यक और उपनिषद। संहिताएं तो हमने बताया था, जो वेदों का परिचय पढ़ा था, कि जो मूल मेन, जो संस्कृत टेक्स्ट है, जो संस्कृत मंत्र हैं ओनली, कोई ट्रांसलेशन नहीं उनका, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, बिल्कुल शुद्ध सात्विक मंत्र जो है, वो उनको कहते हैं संहिताएं। जब वो एक जगह लिखे जाए कहीं, तो उसका नाम पड़ता है संहिता। जब उन्हीं संहिताओं को, उन्हीं मंत्रों को अगर कुछ डिटेल उसका लिख दिया जाए, एक्सप्लेनेशन लिख दी जाए, तो ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। फिर उनको, उनमें से भी, उन मंत्रों में जो शिक्षाएं हैं, उन मंत्रों में जो बातें कही गई हैं, उनको जब हम किस्से कहानियों के जरिए, उपाख्यानों के जरिए जब हम समझाते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, तो उन उस प्रयास का नाम है उपनिषद। उपनिषदों में वेद की ही बातों को किस्से कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उपनिषद हैं, मुख्यतः उपनिषद हैं 10 मुख्य उपनिषद, प्रमुख उपनिषद। ये तो उपनिषद 223 के लगभग आज उपलब्ध है। 223। उनमें से भी 108 उपनिषद इंपोर्टेंट माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं, है ना। मुख्य उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार, मुक्ति को उपनिषद, इसके अनुसार 108 माने जाते हैं। लेकिन 108 में से भी फिर माने जाते हैं 10,
ये प्रमुख उपनिषद है। इन्हीं 10 के ऊपर गुरु शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी थी। वो 10 है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। प्राचीन काल में जब कोई वेदों को पढ़ता था तो इन सब को पहले पढ़ता था, उसके बाद जो है वेदों को पढ़ा जाता था। तो अब उपनिषद शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे। उपनिषद शब्द क्या है? उपनिषद शब्द को अगर हम साधारण अर्थ बताएं तो इसका मतलब होता है समीप उपवेशन। समीप उपवेशन, समीप उपवेशन का मतलब समीप में बैठना, नजदीक में बैठना। जैसे कोई गुरु से कोई प्रश्न पूछने के लिए जाए तो गुरु क्या कहता है कि पहले तुम मेरे पास बैठो, नजदीक बैठो। क्योंकि ये ज्ञान जो है, अब ज्ञान का आदान प्रदान होगा। जैसे ये गुरु बैठा हुआ है और ये शिष्य बैठे हुए हैं, तो सारे समीप में बैठे हुए हैं, नजदीक में। तो ये जो ज्ञान है, जो शिष्यों ने पूछा और गुरु ने बताया, ये जो आदान प्रदान है, इसी परंपरा का नाम है उपनिषद। यानी कि जब कोई ज्ञान गुरु के पास बैठ करके कोई लिया गया हो, और अगर उस चर्चा को अगर कहीं लिख दिया जाए, उस पुस्तक का नाम हो जाएगा उपनिषद। और अगर पुस्तक ना भी लिखनी हो तो गुरु के पास में बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता है, उस ज्ञान का नाम हो जाता है उपनिषद। अगर उस ज्ञान को पुस्तक में लिख दिया जाए तो पुस्तक का नाम उपनिषद, अगर ना लिखा जाए तो उस ज्ञान का नाम उपनिषद। तो ज्ञान लेना गुरु के नजदीक में बैठ करके, वो होता है उपनिषद। उपनिषद जो शब्द है उसमें 3 शब्द आते हैं: उप, नी और शद। इसमें जो पहला उप है और नी है, ये तो है उपसर्ग। उपसर्ग तो आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा सबने। तो उप और नी तो उपसर्ग है, और सद जो है धातु है इसमें। तो उप का मतलब होता है नजदीक, निकट में, और नी का मतलब होता है नीचे, और सद का मतलब होता है बैठना। यानी कि गुरु के पास में और नजदीक, पास में यानी नजदीक में, और नीचे बैठना, है ना। ये सब नजदीक में पास में बैठे हुए हैं लेकिन नीचे बैठे हुए हैं। ये नजदीक भी हैं और नीचे भी बैठे हुए हैं, गुरु का स्थान ऊपर है बैठने का। तो ऐसे ही ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि गुरु जो है ज्ञान दे रहा है। कौन सा ज्ञान दे रहा है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में बता रहा है कि ब्रह्म कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, क्या होता है, कैसे सृष्टि को चलाता है, ये सारी बातें। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, ये उपनिषद है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बात कही। ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। अब उपनिषद शब्द के अर्थ और भी हैं, क्योंकि सद धातु के 3 अर्थ हैं। तो जो अर्थ हम लगाएंगे सद धातु का, उसी अनुसार उपनिषद का अर्थ बन जाएगा। जैसे सद धातु का एक अर्थ होता है विसरण, यानी कि नाश होना। यानी कि जब हम निकट में और नीचे बैठते हैं, गुरु के निकट और नीचे बैठते हैं, तो क्या होता है? नाश होता है। नाश किसका नाश? अज्ञानता का नाश होता है। तो जब वो अज्ञानता का नाश हो जाए, गुरु के नजदीक बैठ करके, पास बैठ करके, नीचे बैठ करके, तो वो उपनिषद हो गया समझो। फिर होती है उपनिषद धातु का एक अर्थ है गति, पाना या जानना। कि जब गुरु के नजदीक बैठे, नीचे बैठे, और कुछ पा ले, क्या पा ले? ज्ञान पा ले, तो समझ लीजिए उपनिषद हो गया, है ना। उसको उपनिषद कहा जाएगा। उपनिषद मतलब भाई इसने उपनिषद कर लिया, मतलब इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अज्ञानता का नाश कर लिया। या सद धातु का एक अर्थ होता है अवसाधन। अवसाधन का मतलब होता है शिथिल होना, कमजोर पड़ना। शिथिल ना मतलब कमजोर, रिलैक्स हो जाना। किसका रिलैक्स हो जाना? कमजोर पड़ जाना, दुखों का। हमारे हमारे को दुख जो घेरे हुए हैं जीवन में, तरह तरह के दुख घेरे हुए हैं। जब हम गुरु के पास नीचे बैठते हैं, निकट में जाकर के नीचे बैठते हैं, और गुरु जो हमें ज्ञान देता है, उससे हमारा दुख है ना हल्का होता है, कम होता है, शिथिल होता है। दुख की जो बेड़ियां हमारे ऊपर बंधी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, वो बेड़ियां सारी कमजोर पड़ती हैं, शिथिल होती हैं। यानी थोड़ा सा रिलैक्स होता है हमारा दिमाग, हम अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ पर अवसादन का मतलब लिखा शिथिल होना। तो दुख हमारे हमारे दुख कमजोर पड़ते हैं। पहले दुख हमारे ऊपर हावी थे, फिर हम दुखों के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये परंपरा जो है, इस परंपरा का नाम है उपनिषद।
अब मुख्य जो उपनिषद है, जो हमने बताया 108 है, यूं तो आजकल 223 के लगभग उपलब्ध हो चुके हैं उपनिषद। खोज चलती रहती है, आर्कोलॉजिकल जो पुरातत्ववेता है, इतिहासकार है, खोज करता है, वो नई नई चीजें खोजते रहते हैं। तो खोजने के बाद 223 तो मिल चुके हैं, लेकिन 108 को ही मुख्य माना जाता है उनमें से, क्योंकि एक उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद। उस मुक्ति को उपनिषद ने 108 उपनिषदों की लिस्ट दे रखी है, 108 उपनिषदों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम ये मानते हैं कि भाई यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये 108 ही जो है मुख्य है। उन 108 में से भी 10 प्रमुख माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 10 पर ही कमेंट्री लिखी। तो उन्होंने क्या कमेंट्री लिखी? उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो 10 उपनिषद है इनको पढ़ लेंगे अगर, तो बाकी जितने भी उपनिषद है सबका निचोड़ इन 10 में है। तो इन 10 को पढ़ लिया तो सारों को पढ़ लिया, ऐसा समझना समझना चाहिए। तो 10 उपनिषद अगर पढ़ लिए तो सारे उपनिषद पढ़ लिए। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 को प्रमुख माना है, 10 उपनिषदों को। वो 10 कौन कौन से हैं? ये 10 हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। यही इनका सीक्वेंस है। ऐसे ही पढ़ने का भी सीक्वेंस है, इसको इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। यही सीक्वेंस है इनका: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद है। अब एक नई बात ये आती है कि इन उपनिषदों को ना शुरुआत में वेदांत कहा जाता था। शुरुआत में मतलब शुरू शुरू में, जब उपनिषद नए नए बने थे, जब उपनिषद नए नए आए थे, तो उस समय इनको वेदांत कहा जाता था। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेद प्लस अंत। अंत का मतलब होता है अंतिम, लास्ट। यानी कि वेदों का अंतिम हिस्सा, यानी कि वेदों को समझाया गया उपनिषदों के जरिए। तो ये वेदांत हो गया कि भाई जिसको वेद नहीं समझ में आ रहे वो वेदांत पढ़ ले। वेदांत का मतलब क्या था पहले? उपनिषद। जब तक वेदांत दर्शन आया नहीं था, तब तक वेदांत वेदांत उपनिषदों को कहा जाता था। फिर उपनिषद भी धीरे धीरे समझ में आने बंद हो गए। क्यों? मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है, उसकी बुद्धि मोटी होती जा रही है, जड़ होती जा रही है, वो अब समझता नहीं है। पहले के लोग जितने आसानी से बात समझ जाते थे, आज वाले लोग नहीं समझते उतना। सोशल मीडिया के इमोजी समझ जाते हैं, लेकिन माता पिता दादा दादी क्या कह रहे हैं, गुरुजन क्या कह रहे हैं, उनकी बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि बुद्धि मोटी हो गई, जड़ हो गई। तरह तरह का कूड़ा कचरा भर गया दिमाग में, अब बातें समझ में नहीं आती। तो फिर ऐसे कूड़ा कचरा भर गया कि वेद उपनिषद भी समझ में आने बंद हो गए। पहले तो वेद समझ में आने बंद हुए, फिर उपनिषद हो गए। फिर धीरे धीरे उपनिषदों के बाद आया एक नया ट्रेंड, गीता। कि उपनिषदों में, वेदों में जो बातें कही गई थी, वो फिर बातें गीता के जरिए समझाई गई सरल भाषा में। फिर गीता को वेदांत कहा जाने लगा। भाई गीता में वेदांत है, यानी कि वेदों का अंतिम भाग, बिल्कुल निचोड़, गीता में सब कुछ है। फिर गीता को वेदांत कहा गया। फिर लास्ट में एक अलग से, एक वेदांत के नाम से एक अलग दर्शन बन गया। अब नाम वेदांत, नाम वेदांत दर्शन का ही पड़ गया। अब वेदांत नाम जो है वेदांत दर्शन का ही है। भाई वेदांत दर्शन को पढ़ लिया तो समझ लो सारी फिलोसफी जो वेदों में है सारी समझ में आ गई, कि वेद जो है क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम बना है। तो शुरुआत में उपनिषदों को वेदांत कहा जाता था। अब ये 10 उपनिषद जो है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन पर कमेंट्री लिखी है, अब इन उपनिषदों को आप देखिए। ये उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। अब ये सारे उपनिषद किसी न किसी वेद से रिलेटेड है। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, वो शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है ना। शुक्ल यजुर्वेद में जो बातें हैं, जो निचोड़ है, वो ईशावास्य उपनिषद में आ गया, शुक्ल यजुर्वेद जो कहना चाह रहा है। सामवेद में जो चर्चा है, जो बात है, जो कहना चाहता है, समझाना चाहता है सामवेद, वो केनोपनिषद ने बिल्कुल निचोड़ रूप में समझा दी। कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात को कठोपनिषद ने कह दिया। अथर्ववेद की बात को प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ने कह दिया अलग अलग तरीके से। ऋग्वेद की चर्चा जो है, उसके कुछ सारभूत इंपोर्टेंट जो पहलू हैं, इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं, उनको ऐत्रेय उपनिषद ने समझा दिया। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रीय उपनिषद भी आ गया और कठोपनिषद भी था। सामवेद में छांदोग्य भी आ गया और केनोपनिषद भी था। और बृहदारण्यक में ईशावास्य उपनिषद भी था और एक का शुक्ल यजुर्वेद
की उस जो फिलोसफी है उसको बृहदारण्यक ने समझा दिया और ईशावास्योपनिषद ने भी समझा दिया। तो इस प्रकार से इन सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का ओरिजिन जो है वेद ही है। इन सारे उपनिषदों में वेदों की ही बातों को समझाया गया है, निसार रूप में, निचोड़ रूप में, इन शॉर्ट, कैप्सूल फॉर्म में। और फिर गीता तो बिल्कुल इंजेक्शन के जैसी ही हो गई। और वेदांत दर्शन तो ऐसे ही हो गया जैसे मेडिकेटेड एयर, कुछ करने की जरूरत नहीं, श्वास लो और सब कुछ भीतर, है ना। तो और शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से ये वेद और 10 उपनिषदों का आपस में संबंध है। अब अगर देखें ऋग्वेद से उपनिषद एक ही है, प्रमुख 10 उपनिषदों में से ऐतरेय उपनिषद ही ऋग्वेद से है, संबंधित है। यजुर्वेद के दो परंपराएं हमने देखी थी, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में से ईश और बृहदारण्यक उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद से कठोर तैत्तिरीय उपनिषद। सामवेद से रिलेटेड है 2 उपनिषद, छांदोग्य और केन उपनिषद। अथर्ववेद से है 3, मुंडक और मांडुक्य। इस प्रकार से अब उपनिषदों की जो है ये सीक्वेंस है 10 उपनिषदों की। अब उपनिषदों के संबंध में कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूं तो मेरे आंसू बहने लगते हैं, कि इतना महान ज्ञान है इन वेद उपनिषदों में कि मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। ये उपनिषदों के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा। विनोबा भावे ने कहा कि मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है, वह स्थान तो उसी का रहेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि उपनिषद मेरी माँ की भी माँ है, माँ की भी माँ है। मैक्स मुलर ने कहा कि मृत्यु के भय से बचना हो, मृत्यु से डरते हैं सब लोग, उसके भय से बचाव करना हो, मृत्यु के लिए तैयारी करनी है, तो यह सत्य को जानना है। तो उपनिषदों के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग मेरी नजर में नहीं है। यानी कि अगर आपको मृत्यु से बचना हो, मृत्यु की तैयारी करनी हो, या सत्य को जानने की इच्छा हो, तो उपनिषदों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी उपनिषद ही पढ़ने पड़ेंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय उपनिषद ज्ञान मानव चेतना की सर्वोच्च देन है। जब हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट लेवल पर रीच कर जाती है, पहुंच जाती है, उस समय पर जो हम बोलते हैं, या उस समय कोई मनुष्य जब बोलेगा, तो वो उपनिषद ही बोलेगा, और कोई बात तो वो कह ही नहीं सकता। बोलते ना भाई, ये मनुष्य ने इतनी कड़वी भाषा बोली, बोले कि अब इसके मन में भयंकर कड़वाहट भरी होगी, बिल्कुल जहर नफरत भरी होगी, तब जाकर ऐसी भाषा कोई बोलता है। बिल्कुल कोई चांस ही नहीं, इतना गंदगी इसके मन में भरी है। ऐसे ही जब मन इतना शुद्ध हो जाता होगा, बिल्कुल चेतना का उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल कोई व्यक्ति छू लेता होगा, तब जो वाक्य निकलते होंगे तो वो उपनिषद ही होंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट का ये कहना है। फिर एक मुस्लिम स्कॉलर है दारा सिको, इसने कहा कि मैंने कुरान, तौरात, इंजिल, जबूर आदि ग्रंथ पढ़े, उनमें ईश्वर संबंधी जो वर्णन है, ईश्वर से रिलेटेड जो बातें हैं, उससे मेरी मन की प्यास नहीं बुझी, तृप्ति नहीं मिली ईश्वर के बारे में। जितनी भी चीजें मैं जानना चाहता था उतनी जान नहीं पाया उन सबको पढ़ करके। तब मैंने हिंदुओं की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ी, ईश्वरीय पुस्तकें, उनमें से जो उपनिषदों का ज्ञान है ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। उपनिषद पढ़ने के बाद मन शांत हो जाता है कि अब जो कुछ जानना चाहते थे सब कुछ जान लिया, अधिकतर प्रश्नों का समाधान मिल जाता है हमारे मन में। हमें खुद भी नहीं पता होता हम कितने प्रश्नों का बोझ हम अपने ऊपर झेल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। लेकिन जब उत्तर मिलता है ना, तो अपने आप ही लगता है कि अरे ये मैं भी जानना चाह रहा था, ये तो मैं भी जानना चाह रही थी। उत्तर मिलने के बाद अपने प्रश्नों का पता लग जाता है कि हाँ मैं भी जानना चाह रहा था ऐसा, है ना। वैसे नहीं पता हम कितनी चीजें जानना चाहते हैं, हमें खुद ही नहीं पता अपने बारे में, बहुत चीजें जानना चाहते हैं, खोज रहे होते हैं। कुछ चीजों को तो हम कॉन्शियसली कह पाते हैं, उनको शब्द दे पाते हैं, कुछ चीजों को जो हम जानना चाहते हैं उनको शब्द नहीं दे पाते। वो जब उत्तर मिलता है तब लगता है कि हाँ ये मैं भी जानना चाह रहा था, मैं भी पूछना चाह रहा था। तो ऐसी बातें यहाँ पर उपनिषद के बारे में बताई गई कि भाई आत्मा को शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति उपनिषद पढ़ने से होगी। हजरत नबी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के संबंध में संकेत किया है, ये दारा शिको कहता है। तो ये हमारा उपनिषद का जो सामान्य परिचय है कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं।